ये वो अमल है कि जो कबूल ही कबूल है। हमारे बाबा जी थे, मैं अक्सर उनके पास बैठता, तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा था उनसे कि हुजूर कोई अमल बताएं कि जिससे दिल में गुदास पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, इश्क पैदा हो, ज़ौक पैदा हो, शौक पैदा हो। तो फरमाया बेटा दुरूद पढ़ा करो। तो मैंने अर्ज की कि सिर्फ दुरूद? फरमाया दुरूद सिर्फ नहीं होता। मैंने कहा खाली दुरूद? फरमाया दुरूद खाली भी नहीं होता। फरमाया कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। और मुझे करीब करके फरमाया कि बेटा उनका ख्याल आ जाना भी दुरूद है और उनकी याद में आंखों का नम हो जाना भी दुरूद है। दुरूद एक ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल है। एक राज है ये। हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, बहुत सारे अमाल करते हैं, लेकिन हमें ये यकीन नहीं होता कि ये कबूल हुई या नहीं। लेकिन दुरूद पाक वो अमल है जो कबूल ही कबूल है, कबूल ही कबूल। इसकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं। कभी आपने इस राज को समझने की कोशिश की कि दुरूद कबूल ही कबूल क्यों है? वैसे तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूं जिससे बात समझने में आसानी हो जाए कि दुरूद ही क्यों कबूल है। देखिए, एक तो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो तुम दुरूद भेजो। मैं भी दुरूद भेजता हूं, मेरे मलाइका भी भेजते हैं, अब तुम भी दुरूद भेजो। एक तो ये वो अमल है कि अल्लाह दुरूद भेजता है अपने महबूब पर, मलाइका दुरूद भेजते हैं महबूब करीम पर। ईमान वालों को हुक्म दिया, अब अगर कोई ईमान वाला दुरूद भेजता है तो वो इस दायरा करम में दाखिल हो जाता है, ये दायरा मुकम्मल हो जाता है। यानी अल्लाह ने दुरूद भेजा महबूब पर, मलाइका ने दुरूद भेजा, ईमान वालों को हुक्म हुआ, ईमान वाला भी शामिल हो गया, तो ये दायरा करम में आ गया और उस दायरे में करम ही करम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो दुरूद पढ़ते हुए हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि, यही पढ़ते हैं ना। अब देखिए, हम जब दुरूद पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह तू दुरूद भेज अपने महबूब पर। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि ईमान वालों तुम दुरूद भेजो, और बंदा फिर क्या अर्ज कर रहा है?